हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की नेक्स्ट 2 डेज में, आने वाले 2 दिनों में उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, उनकी ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या होंगी और क्या कोई एक्शन ले सकते हैं आने वाले 2 दिनों में। वो अगर ले सकते हैं तो वो क्या होंगे, कैसा कुछ फील करेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा मेरा, तो आप पर्सनल रीडिंग चाहें तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। ओके, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट 2 डेज में उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 2 डेज में क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो वो क्या होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। सन, द सन का कार्ड है, गाइड कीजिए यूनिवर्स नेक्स्ट 2 डेज उनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं, मेष राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, एम्परर का कार्ड है। ठीक है, यानी कि एरीज। बाकी मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। देखो, एरीज सबसे ज्यादा निकल के आई है। ठीक है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर 19 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले 2 दिनों में ये आपके साथ दूरियां कम करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से। अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करके, या फिर किसी तरीके से किसी से पूछ के, या फिर अप्रोच भी कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और सन को क्लैरिफाई किया है, जो कि दिखा रहा है कि दूरियां खत्म करनी है इनको, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में अब ये सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि आपके साथ रिश्ता बना रहे, आपके साथ रिश्ता हार्मनी आए और रिश्ता लॉन्ग टर्म रहे। क्योंकि देखो, आप दोनों के बीच में दिक्कतें तो आई हैं, इनने आपको चीट किया, अनफेथफुल रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मैं बता चुकी हूँ आपको जोडिक साइन। पर कहीं ना कहीं देखो, अभी की करंट की, ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, जब ये अनफेथफुल थे, मैनिपुलेटिव थे, चीट कर रहे थे आपको, साफ साफ चीटिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, या तो आप इनके साथ मैरिड हो, आपके अलावा भी कोई और था इनकी लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और इन्होंने आपको झूठ बोला। ठीक है, अनमैरिड बताया खुद को, कि ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है कि अनमैरिड है, पर आपको पता चल गया कि ये तो मैरिड है ऑलरेडी। या फिर इन्होंने आपसे झूठ बोला कि मैं अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कनेक्टेड नहीं हूं और हमारे बीच में दिक्कतें हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको भी लेकर चल रहे थे। बेसिकली कुछ भी हो, कैसा भी हो, झूठ बोला गया है आपसे। ठीक है, या हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे थे, अपनी फैमिली की बातों में आए, ये झूठ बोल रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैरिज की एनर्जी बनी है। ये इन्होंने झूठ बोला शादी करूंगा, पर किया नहीं। ठीक है, या करूंगी, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर। बेसिकली करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी बढ़ते हुए, करंटली ये आपके लिए फील कर रहे हैं, इंटेंस लव फील कर रहे हैं, स्पार्क फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैशनेट हो रहे हैं और चीजों को अब सुधारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एहसास है कि हाँ, गलती तो हुई है, तो एहसास है, इसीलिए आने वाले 2 दिनों में ये आपको किसी तरीके का अप्रोच करते हुए, कुछ भी इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स
आपको मिल सकता है, ठीक है। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हर किसी के साथ मे बी ना हो, पर कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द एम्परर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर द एम्परर क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत ज्यादा घमंड दिखाया है, पैसों का, रुतबे का, या आपको टाइम नहीं दिया पैसों की वजह से, करियर की वजह से, ये चीजें भी दिख रही है। कहीं ना कहीं रिग्रेट, ईगो दिखाया है। आज रिग्रेट महसूस हो रहा है, आप हर हाल में इनके साथ खुश रहने को तैयार थे, बट ये आपके साथ रहे, पर या आज रिग्रेट कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं मन है एफर्ट्स करने का, क्योंकि उस समय इन्होंने एफर्ट्स नहीं करे। जब आप लोग का सेपरेशन हो रहा था ना, एक तरफा एफर्ट आप ही डाल रहे थे इस कनेक्शन में, इनकी तरफ से तो कोई भी एफर्ट्स नहीं दिख रहे, तो इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए पास्ट में, ठीक है। पर अब एफर्ट्स करना चाहते हैं। आने वाले 2 दिनों में ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आपके बारे में जानने वाले हैं और आप पर नजर रखने वाले हैं, और किसी भी तरीके से ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। अब ये खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ईगो दिखाया है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया है। हो सकता है गलती उस हिसाब से स्वीकार आज भी ना करें, पर एफर्ट्स करना है, बात तो करनी है ना आपसे, ठीक है। ये चाह रहे हैं बात करना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी इनका जोडिक साइन हो सकता है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो काफी ऐसा दिख रहा है कि पहले बहुत अनकंसर्न रहे हैं आपको लेकर, आपकी फिक्र नहीं करना, आपका ख्याल नहीं रखना, आपकी केयर नहीं करना। आपने यही तो एक्सपेक्ट किया था इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, कि ये आपको प्यार दें, आपकी फिक्र करें, आपकी केयर करें, आपको समझे, आपके प्यार को समझे, आपकी वैल्यू करें। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, इमेच्योरिटी हुई है, चाहे पैसों को इन्होंने वैल्यू दी या किसी और इंसान को इन्होंने वैल्यू दी, आपको वैल्यू नहीं दी। बेसिकली आपके ऊपर ना ये रॉब ही जमाया, डोमिनेंस ही करते गए, फैसला ही सुनाया, आपकी कभी नहीं सोची, आपके इमोशंस की कभी परवाह नहीं की। पर आज कहीं ना कहीं इनको आपके इमोशंस की परवाह होने लगी है। आज कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आने वाले 2 दिनों में बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि गलती तो हो गई है और गलती सुधारनी भी है। अब हो गई है तो उसको लेकर बैठेंगे नहीं, सुधारना भी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूटे हुए से, बिखरे हुए से हैं। कई बार इनका मन किया है पास्ट में भी कि आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, पर समझ नहीं आया कि कैसे करें, क्योंकि दिल इतना दुखा दिया है और दूरियां इतनी आ गई हैं और इतना गलत कर दिया आपके साथ कि समझ नहीं पा रहे हैं कि अब कैसे फेस करूं। इतना घाव दे दिए हैं, इतना दर्द दे दिया इस कनेक्शन में, आपको मिल गया, इनने दिया है, तो समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे कैसे क्या करें। पर जो भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पास्ट से सीखा है। मतलब होता है ना, इंसान धक्के खाता है तभी सीखता है। तो चाहे मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर, इन्होंने धक्के खाए हैं, अभी इनको वैल्यू समझ में आई है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं इनको फील होने लगा है कि जैसे पहले ये ना आपको ग्रांटेड लेते थे, इनको ऐसा लगता था क्या है भाई, इसकी जैसी तो मुझे कितनी मिल जाएंगी, या इसके जैसा तो मुझे कितने मिल जाएंगे। बट आप ना एक ही हो जो इतना प्यार करते हो इन्हें। आज ये चीजें समझ में आई हैं। आपका जैसा जो इनको गलतफहमी थी ना कि आपके जैसे तो कितने मिल जाएंगे, वो गलतफहमी बेसिकली इनकी दूर हो गई है। इसी क्यों हो गई है? क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपका नेचर, आपकी आदतें तो इतनी अच्छी हैं कि हो सकता है वाकई में कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, ठीक है, कनेक्शन में आने के लिए, या आपको बहुत लोग चेस करते हैं, पसंद करते हैं, आप उतना भाव नहीं देते, आप उतना देखते नहीं हो सकता है आपने नोटिस किया है, नहीं किया है, पर हाँ लोग आपको पसंद करते हैं, आपका वो नेचर है। तो इसीलिए आज इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, स्टेबल लव चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा आज ही माफी मांगना चाहते हैं। मतलब आज नहीं, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 डेज में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि सॉरी बोलें, पर कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर बोलते हैं तो आप मना कर दोगे, फिर कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी। ये भी चल रहा है, मतलब ना थोड़ा सा माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं इनकी, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज में ये बहुत सोचने वाले हैं, कॉन्टेम्पलेशन करने वाले हैं कि क्या करूं, कर दूं फोन या रहन दूं, मैसेज कर दूं या रहन दूं, अगर मैं सॉरी बोलता हूं उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो, या बोलती हूं तो कहीं ना कहीं गलत तो मैं ही साबित होऊंगा या होंगी। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा क्या करना चाहिए, क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
काफी लोगों के पार्टनर करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड था और जिसको 6 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया था, तो काफी लोगों के पार्टनर करते हुए भी दिख रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर यही सोचते रह जाएंगे कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आ रहा है, और इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज ऐसा दिख रहा है कि इसलिए याद कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। इनसे जो भी लोग मिल रहे हैं, इनको जो लोग टकरा रहे हैं, वो सब कार्मिक है। कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों से मिलने की वजह से, कार्मिक लोगों से डील करने की वजह से आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया, या आने वाले 2 दिनों में ना इनको ऐसा फील होने वाला है कि मैंने एक अच्छा इंसान खोल दिया। कहीं ना कहीं आने वाले 2 दिनों में कोई इनका दिल भी दुखा सकता है बहुत बुरी तरीके से। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला था ना शुरू में ही कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया या धोखा दे रहे थे, तो बेसिकली उनकी तरफ से इनका दिल दुख सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है दिल टूट भी सकता है, दुख भी सकता है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि दिल टूटे, दिल दुखे, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से इनका। और तब इनको देखो, जब दूसरा इंसान दर्द पहुंचाता है, तब पहले इंसान की वैल्यू का समझ आता है कि यार इससे बेटर तो यही थी, इससे बेटर तो वही था। समझ रहे हो? बेसिकली आने वाले 2 दिनों में ना ये आपको कंपेयर करने वाले हैं उस थर्ड पार्टी से, जहां पर पहले भी कंपेयर कर चुके हैं। ऐसा नहीं, तब इनको थर्ड पार्टी बेस्ट लगती थी या लगता था, पर आज कहीं ना कहीं जब वो दिल तोड़ेंगे, मतलब आने वाले 2 दिनों में, तो तब उनको फील होगा कि भाई मेरी पार्टनर ही बेस्ट थी, यानी कि आप अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है, आपका दिल कितना साफ है, इनको ऐसा रियलाइज होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस मुझे आप लोगों के लिए। यस, कहीं ना कहीं रिग्रेट सा दिख रहा है इनके मन में ना, बहुत रिग्रेट है जो इन्होंने किया, गलती रियलाइज हुई है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब आपकी तरफ देखो गलती हुई है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत गलतियां की हैं, इमेच्योरिटी की है, पर अब इनको आपके लिए प्यार जाग रहा है। अब ये इंटेंस फील कर रहे हैं आपके लिए, इंटेंस फीलिंग इनकी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं गलतियां की हैं जिस वजह से हेडेक, बर्डन फील करना, बर्डन सा महसूस होना, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब रहना, इनकी एनर्जी इसमें दिख रहा है, मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। ठीक है, आने वाले 2 दिनों में। और कहीं ना कहीं स्ट्रांगली किसी किसी के पार्टनर तो मुझे सॉरी बोलते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं 2 बार देख चुकी हूँ। ठीक है, जो कि दिख रहा है कि यस ये सॉरी बोलेंगे, आपकी तरफ आएंगे। देख रहे हो ये कैसे इससे कैसा माफी मांगने के लिए आ रहा है या आ रही है, जो भी आपके पार्टनर, पर ये डिनाइल जोन में है कि नहीं भाई मुझे माफ नहीं करना है। इनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप माफ करने वाले नहीं हो, पर अपनी तरफ से इन्हें पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, ये अपनी तरफ से माफी मांगना चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइड कीजिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज इनको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, जब इन्होंने ब्लॉक किया तो आपने भी ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं ये विक्टिम सा फील करेंगे आने वाले 2 दिनों में। इनको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप कितने चेंज हो गए हो, आप कैसे थे और कैसे बन गए हो। इन्होंने आपको पूरा बदल के रख दिया, इस सेपरेशन ने, इस ब्रेकअप ने इनको आपको बदल के रख दिया। ऐसा इनको महसूस होगा। जो बहुत इमोशनल हो जाती थी या हो जाता था, जो मुझे माफ कर देती थी या कर देता था, आज वो कहीं ना कहीं मुझे माफ करने को भी तैयार नहीं है। तो विक्टिम सा फील होगा कि यार कितना मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा भी ये महसूस करेंगे आने वाले 2 दिनों में। और कहीं ना कहीं ये ऐसा फील करेंगे कि देखो मैंने उसको छोड़ा था, यानी कि आपको इन्होंने छोड़ा था, सेपरेशन इन्होंने किया था, ब्रेकअप इन्होंने किया था, पर आपकी तरफ ये अब पैशनेट क्यों फील कर रहे हैं, क्यों ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, इतने सेडक्टिव फील कर रहे हैं, आप कितने सुंदर लगने लगे हो या हैंडसम लगने लगे हो। इनको ऐसा इमोशनली ना ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, इमोशनली ये बहुत ज्यादा डाउन होने वाले हैं आने वाले 2 दिनों में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कॉल करके आपको या मैसेज करके बहुत इमोशनल हो जाए, इमोशनली मैसेज करें, या फिर डिफेंसिव हो जाएं, या फिर हो सकता है कि विक्टिम सा फील करें, आपको ऐसा दिखाएं कि गलती तो इनकी थी ही नहीं। और यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये चीजें ये कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले 2 दिनों में। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने कार्ड्स में नहीं लूंगी। ओके, मैं दोबारा से सफल करूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है?
तो यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। ईगो तो बहुत है इनके अंदर, बहुत ईगो है। अगर अभी तक ये रुके हैं ना, बस ईगो की वजह से, देख रहे हो द एम्परर बहुत रैशनल रहे हैं, ये बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, बहुत घमंडी, ईगोस्टिक, ईगो इतना रहा है ना इनके अंदर। पर कहीं ना कहीं अब ईगो टूट रहा है, ऐसा भी है। देखो ईगो की वजह से इन्होंने आपको घाव दिया, आपकी बात नहीं सुनी, आपको समझा नहीं, कहीं ना कहीं अपना ऊपर ही रहे, और आपका कभी नहीं सोचा, मतलब अपनी अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करी, अपने को ही हमेशा सही समझा। बट अब कर्मा ने इनको रियलाइज दिलाया है। आने वाले 2 दिनों में इनका ईगो भी टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईगो टूटेगा तभी सामने से मैसेज करेंगे कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है, और हील करने की कोशिश करेंगे। अब रिश्ता इनको बचाना है, हील करना है, चीजें बेटर करनी है, ठीक है, आपके साथ, और एक न्यू बिगनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है आप जैसा लॉयल इंसान, आप जैसा अच्छा इंसान, आप जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। ये चीज इनको पता है, आपकी वैल्यू इनको रियलाइज है, इसीलिए अब ये आपकी तरफ बढ़कर कोशिश करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे कि चीजों को ठीक कर लें, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करें, सामने से अप्रोच करें। क्योंकि अभी तक तो ये वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए, आप ही कोई इनिशिएट कर दो मे बी, ठीक है। बट यस, सही करा आपने, इनिशिएट नहीं करा है, और अभी भी आगे चल के भी नहीं करना है, क्योंकि ये खुद इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ ऑल जोडिक साइन रीडिंग थी। मैंने आपको सारी जोडिक साइन यहाँ पर बताए, कुछ नंबर्स बताए, 8 नंबर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग नेक्स्ट 2 डेज की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।